ये वाराणसी की भेलूपुर की वही गली है जहां रहने वाला हर शख्स सोच में डूबा है, हैरान है, सवालों में डूबे हैं ये लोग। कैसे त्योहार के मौके पर ही हंसता खेलता एक पूरा परिवार खत्म हो गया। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप है। गोली मारकर हत्या, जिसमें भदैनी इलाके में एक मकान से 3 बच्चों और उसकी मां का शव मिला, तो वहीं परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता का रोहनिया उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी डेड बॉडी मिली। तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात की जगह को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर खुद वाराणसी पुलिस के कमिश्नर के अलावा जनपद के सभी आला पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। घर से 4 शव मिले थे जबकि राजेंद्र गुप्ता गायब था। पुलिस की ओर से कहा जाने लगा, क्या राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार को खत्म किया और फरार हो गया। राजेंद्र गुप्ता की तलाशी की बात भी की जाने लगी। तभी रोहनिया के कंस्ट्रक्शन साइट पर उसकी भी डेड बॉडी मिली, जिसके बाद पुलिस कहानी बताने लगी कि पहले राजेंद्र ने अपने परिवार को खत्म किया, फिर खुद की जीवन लीला खत्म कर ली। पुलिस हर एंगल से जांच की बात तो कर रही थी, लेकिन प्रथम दृष्टया राजेंद्र के ही परिवार के सदस्यों की पहली हत्या करने और फिर अपनी जीवन लीला खत्म करने की बात लगातार बता रही थी। ये भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी सुबह लगभग 11:30-12 बजे के करीब 112 पे सूचना मिली है कि एक ही परिवार की जो बीवी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या हो गई है। तो पुलिस जब मौके पे पहुंची है तो यहाँ पे जो वृद्ध माता जी रहती हैं, उन्होंने बताया कि जो इनके पति थे राजेंद्र गुप्ता, उनसे इनका जो परिवार का विवाद चल रहा था काफ़ी टाइम से। उन्होंने ही ये शक जाहिर किया था कि शायद इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी रात में आके, और 1 साल से ये जो है अलग रहते थे और घर पे आना जाना नहीं था इनका। डेड बॉडी की सूचना है, इसको अभी पुष्टि की जा रही है कि ये हत्या है या ये किया गया है इनके द्वारा। अभी इस पे जांच की जा रही है और अभी पता किया जाएगा, उसके बाद फिर पुष्टि की जाएगी। लेकिन वो इसी जो इसमें आरोपी बताया जा रहा है उसी की बॉडी है, राजेंद्र की? हाँ, यही सूचना मिली है कि उन्हीं की बॉडी वहाँ पे बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि चारों की हत्या के बाद क्या किया होगा? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस पे जांच किया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ चारों की हत्या करने के बाद उन्होंने कर लिया। लेकिन इसी बीच हालातों को देखते हुए इस हत्याकांड पर पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि राजेंद्र का शव बिस्तर पर पड़ा था और बिस्तर पूरी तरह से मच्छरदानी से कवर था, तो वहीं खूंटी पर राजेंद्र की कमीज टंगी थी, तो राजेंद्र के सीने और सिर के दाहिनी कनपट्टी पर बुलेट से लगी इंजरी दिखाई पड़ रही थी। राजेंद्र गुप्ता को 2 से 3 गोलियां मारी गई थी और मौके से किसी तरह के हथियार की बरामदगी भी नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपने परिवार के चारों सदस्यों को मौत की नींद सुलाने के बाद कैसे कोई 15 किलोमीटर दूर जाकर पूरे इत्मीनान के साथ कमीज उतारकर और मच्छरदानी लगाकर सोने जाता है, तो खुद की कैसे जीवन लीला समाप्त कर सकता है। ऐसे में पुलिस अपनी पुरानी थ्योरी से हटकर 5 लोगों के मर्डर मिस्ट्री की जांच शुरू कर चुकी है, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता के परिवार के सदस्यों की हत्या भी पिस्तौल से ही की गई थी और उनके शरीर में भी सीने और सर के अलावा कई गोलियां उतारी गई थीं। ऐसे में ये कहना कि हत्यारा कोई और है और 5 को अंजाम देने वाला कोई प्रोफेशनल शूटर है तो हैरानी नहीं होगी। तो वहीं इलाके में मानो हड़कंप मच गया कि कैसे हुआ ये सब। राजेंद्र गुप्ता के मकान में दर्जनों की संख्या में किराएदार भी रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक दूसरे से मकान के कमरे सटे होने के बावजूद भी किसी को वारदात की भनक तक नहीं लगी। ये खबर हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने वाराणसी से भेजी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।